बैठ जा बैठ जा हट जा। ए भैया हटा ले इसको। है चलो, आज का अपना टॉपिक है बैटरी। बैटरी सबके पास है ना, बैटरी सबने देखी भी है। बैटरी का इस तरीके का शेप होता है कुछ, देखो एक जगह पे प्लस लिखा है, एक जगह माइनस लिखा है। बैटरी आपके फ़ोन के अंदर भी होती है। जब आप फ़ोन को लगाते हो चार्जिंग में तो चार्ज होता है ना बैटरी। अगर इसकी बैटरी को अलग निकाल दिया जाए तो कैसे चार्ज होगा बैटरी, बताओ? चार्ज होगा? नहीं होगा। तो बैटरी चार्ज करने के लिए दो टर्मिनल की ज़रूरत होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार जुगाड़ बनाने के लिए एक नंगा तार एक पॉजिटिव पे लगा देते हैं, एक नेगेटिव पे लगा देते हैं, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है, जो कि एक बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। अगर हमको बैटरी चार्ज करना है तो बैटरी चार्ज करते हुए कुछ सावधानी बरतनी है हम लोगों को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब भी कभी बैटरी चार्ज करने की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत छोटा सा काम है, बहुत आसान सा काम है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल काम है ये। तो कैसे आज हम डिस्कस करेंगे उसको। सबसे पहले देखेंगे कि बैटरी के अंदर क्या क्या दिक्कत है। जब भी कभी आप बैटरी चार्ज करने लग जाते हो ना, तो बैटरी चार्ज के दौरान में उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे लाइट, बहुत हल्की गैस है। जैसे मान लीजिए वो वाला देखा आपने, जब बचपन में जब मेले में जाते थे तो एक साइकिल वाला था, वो गुब्बारे के अंदर हवा भर देता था, वो गुब्बारा ऊपर जाता है, उड़ जाता है, वो देखा गुब्बारा, वो हाइड्रोजन गैस होती है उसके अंदर। वो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील गैस है, सबसे ज़्यादा आग लगाने वाली गैस है। उस गैस से बचना है हमको। बच्चे भी जिद करते हैं ना, वो गुब्बारा दिला दो गुब्बारा दिला दो, उस गुब्बारे को लेके फिर किसी मोमबत्ती के पास जाएंगे, बुम करके भड़ाका हो जाएगा, ठीक है? तो उनको दिलाना नहीं है। अगर दिला दिया तो उसको तोड़ के थोड़ी देर बाद खेल के फेंक दो। अभी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली, जब मुंबई के अंदर एक जो गुब्बारे वाला बेचने वाला होता है ना, उसके पास किसी ने माचिस की तीली फेंक दी, भड़ाका हो गया, कई बच्चे मारे गए। तो ऐसे ऐसे केस नहीं करने देने। जो हवा में जो उड़ाने वाला गुब्बारा होता है वो मत दिलाना, ठीक है? बैटरी पे आते हैं। हाइड्रोजन गैस पता लग गया कितनी खतरनाक है। जब भी कभी बैटरी चार्ज होती है तो उस प्रोसेस के दौरान में हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमारे में से कुछ भाई लोग ऐसे जिनको बीड़ी पीने की शिकायत है, सिगरेट पीने की आदत है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके बीड़ी सिगरेट पीते हैं और वहाँ पे जाके ब्लास्ट हो सकता है, बढ़ाम हो सकता है। तो वहाँ पे जब भी कभी बैटरी चार्जिंग हो रही है, वहाँ पे बीड़ी सिगरेट पीना है कि नहीं है? पीना है कि नहीं है? नहीं पीना है। उसके बाद इसके अंदर एसिड होता है। जब भी कभी आप बैटरी देखेंगे तो बैटरी के अंदर तेजाब डाला जाता है या डिस्टिल वाटर डाला जाता है, जिससे कि उसको चार्जिंग मिले। तो हमको क्या करते हैं, अगर हम लोग नंगे हाथों से तेजाब के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। तो हाथ जलने से बचाने के लिए तेजाब के अंदर हाथ नहीं डालना है। और इलेक्ट्रिकल हजार्ड तो है ही। जब हमने बताया कि जब आप बैटरी चार्ज कर रहे हो तो उसके अंदर से एक पॉजिटिव तार होता है, एक नेगेटिव तार होता है। जैसे दो तार अगर निकले हैं तो दोनों तारों में से कोई भी तार आप पकड़ेंगे तो करंट लगेगा, क्योंकि वहाँ से सर्किट कंप्लीट हो रहा है जैसे आप पकड़ रहे हो। तो नंगे वायर से अगर है तो इसको आपने यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम देखेंगे आगे, हम लोग जानेंगे कि बैटरी के अंदर और क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। उसके बाद है इसका जो बाई प्रोडक्ट, जैसे हमने बोला, जब बैटरी कभी चार्ज होती है तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा जलने वाली है। और ये जो कंबस्टिबल जो चीज़ें हैं वो एक्सट्रीम हजार्ड है, मतलब जलने का, आग लगने का बहुत बड़ा खतरा है इसके अंदर। तो जब भी कभी आप ऐसी जगह पे हो तो वहाँ पे आपको बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीनी है। उसके बाद तेजाब जो होता है वो कैसा होता है, तेजाब के अंदर हाथ डालेंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे। कोरोसिव है बहुत ज़्यादा। तेजाब जो है वो अपने कपड़ों को भी जला सकता है। कई बार देखा है तेजाब की वो बोतल फूट गई तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप जल जाते हैं, कपड़े जल जाते हैं। कई बार किसी को खाली बैटरी मिली है, कभी खाली बैटरी कोई फेंक गया सड़क के किनारे, कभी मिली है कोई बैटरी, कभी देखा है? अगर कोई ऐसी बैटरी मिलती है तो उसको वहीं छोड़ दो या फिर उठा के किसी ऐसी जगह पर डाल दो जहाँ पे जानने वाला हो उसको कोई। कई बार ऐसा केस देखा गया है कि कोई बैटरी मिल गई किसी बच्चों को, उन्होंने उसको खोलना शुरू कर दिया और उसके अंदर तेजाब है और बहुत सारे एसिड हैं, जो अगर बच्चे के कांटेक्ट में आएंगे तो उनको चोट लगेगी, उनको जलन होगी। तो बच्चों के पास अगर छोटी मोटी बैटरी कोई दिख रहे हैं, कई बार होता है ना घर में जो बैटरी होती है, रेडियो में सेल डाल देते हैं हम लोग, उसको लोग खोल लेते हैं, उसको फोड़ लेते हैं, उसके अंदर से काला काला कोयला निकलता है, देखा है ना? फोड़ा है किसने वो? हाँ फोड़ा है ना। तो मत फोड़ा करो ऐसी बैटरियाँ, वो भी एक बैटरी है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं वो शरीर को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो कभी भी ऐसे मत फोड़ना। बच्चों को भी बोलना कि भैया तुम लोग भी मत फोड़ना ये चीज़ें। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ें होती है, जैसे ही तेजाब तो इतना रिएक्टिव होता है, अगर आप ऊपर से मिट्टी में भी डाल दोगे ना, मिट्टी को जला देगा, मतलब आसपास के जो फ्लोर है उसको किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आएगा उससे रिएक्ट करता है तेजाब। तो बहुत खतरनाक चीज़ है, तो उनसे बचना है एसिड से। इलेक्ट्रिकल हजार्ड हमने बोल दिया है।
इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, जब छोटी जो बैटरी होती है ना, जैसे मान लीजिए इस टाइप की जो बैटरी है, ये छोटी जो बैटरी है उसमें दो चार्ज होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इन दोनों को कभी भी एक साथ टच नहीं करना है। अगर इन दोनों को एक साथ टच करोगे तो क्या होगा, करंट मारेगा, शॉर्ट कंप्लीट, उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और वो करंट मारेगा। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड बहुत ज़्यादा है। जब भी कभी ऐसा कुछ देखें सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो उससे दूर रहें, ऐसे हमको नहीं करना है। हैंडलिंग हजार्ड क्या करना है, जब भी कभी बैटरी की चार्जिंग एरिया की जोन में आप आओगे तो आपको फेस शील्ड लगा के रखनी है, क्योंकि जो स्पार्क जो निकल रहा है या फिर तेजाब का जो छींटे गिर रहे हैं वो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों पे, नाक कान पे ना गिरे। तो आपको ध्यान देना है, प्रॉपर आईज की प्रोटेक्शन करनी है, फेस की प्रोटेक्शन करनी है और हाथों में दस्ताने पहनने हैं, चश्मा लगा के रखना है। कोई भी जो नॉन मेटेलिक कंटेनर है अगर हैंडलिंग आप कर रहे हो तो उसको कंसंट्रेटेड लिक्विड्स जो होते हैं उनको दूर रखना है। कई बार जो होता है बैटरी का जो पानी है ना वो एक नॉर्मल पानी की तरह दिखाई देता है और वहाँ पे रखा रहता है, कोई भी आदमी गलती से उसको पी लेता है। अगर किसी ने गलती से वो पानी पी लिया है तो घबराना नहीं है, मरेगा नहीं आदमी। लेकिन अगर आप बोलोगे अरे इसको तो पी लिया, इसको उल्टी करवाओ, अल्लाह कोल्ड ड्रिंक पिलाओ इसको थोड़ी सी, फिर इसका उल्टी करवाएंगे। कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं पिलानी है। ये एक हमारे साइड पे भी ऐसा केस हुआ था, एक आदमी ने गलती से एसिड पी लिया था, उसको पहले ही जलन हो रही थी यहाँ पे, उसको और कोल्ड ड्रिंक पिला दिया ऊपर से, ले पी। तो कोल्ड ड्रिंक पिएगा, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी ली उसने, उसके बाद उसको वापस निकाला। देखो एसिड है, जहर है, एक बार अंदर गया गले को चीरता हुआ जाएगा ना, उसके बाद अंदर जाके उसने शरीर के केमिकल्स के साथ में केमिकल रिएक्शन कर दिया, मिला दिया पूरे के पूरे केमिकल को। फिर आप उसको बाहर निकालोगे तो क्या होगा, वापस गले के थ्रू आएगा ना, बोलो हाँ कि ना, वापस गले के थ्रू आएगा। तो कभी अगर ऐसा होता है तो उल्टी नहीं करवानी है, क्या करना है, छोड़ देना है उसको, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई देगा, पेट में ही शांत हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उल्टी करवाने के चक्कर में रहोगे तो गला बिल्कुल चौक हो जाएगा। पहले तो जब पिया तब गला चौक हुआ, उसके बाद जब बाहर निकालेगा तो बिल्कुल गला चौक हो जाएगा, मर भी सकता है आदमी। अब गले के अंदर से आप सांस लेते हो, कहाँ से जाती है, ये सारा नाक कान गला, ENT बोलते हैं ना इसको, सबका एक कॉन्टेक्ट है। तो हमको बच के रहना है। अगर किसी ने गलती से कुछ लिक्विड वगैरह या तेजाब वगैरह कुछ ऐसी चीज़ पी ली है उसको बोलना नहीं तो उल्टी कर, उल्टी नहीं करवानी है, गले की वाट लग जाएगी, आदमी सांस भी नहीं ले पाएगा। तो ध्यान देना है उनमें। जब भी कभी आप ये हैंडलिंग कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट और जो एसिड है उसको आपने देखना है कि भैया उसकी सेफ्टी अलग से रहे। अगर कोई ऐसी बोतल है एसिड की तो उसके ऊपर लेवल लगा के रख देना है कि भाई ये एसिड है इसके अंदर, इससे दूर रहो। और जब भी कभी ऐसी जगह पे अगर वो कंज्यूम कर ले कोई तो उसके साथ में बोलते हैं भाई लार्ज क्वांटिटी में पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, क्यों वो देने के लिए, वो उल्टी करवाने के लिए, ऐसा नहीं करवाना है, हमने इससे बच के रहना है। अगर यूजर सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, जो आदमी बैटरी को यूज कर रहा है उसके लिए क्या क्या है, जैसे हम लोगों ने अपना फोन लगाया, रात को फोन चार्जिंग पे लगा के छोड़ दिया, उसके बाद ये चार्ज हो ही रहा है, हालांकि इसकी बैटरी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन फिर भी ये चल रहा है। कौन कौन आदमी ऐसा काम करता है, हाथ खड़े करो, बोलो। रात में चार्जिंग पे लगा दिया, सुबह तक चार्ज होता रहता है फोन, सारे लोग करते हैं ना, मत करा करो। चार्जिंग देख लो, इससे आपकी फ़ोन की बैटरी भी डेड होती है। एक बार आप फ़ोन देखो, फ़ोन 100% चार्ज हो गया, निकाल के उठा लो। अगर फ़ोन को बार बार चार्ज करोगे तो उसकी बैटरी की क्षमता कम हो जाती है। आपने देखा होगा बैटरी इसी तरीके से काम करती है। जब आप नई बैटरी लेके आते हो तो बैटरी का बैकअप होता है 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन जितना आप चार्ज करते हो उतनी वो हर बार चार्जिंग पे जब लगाओगे तो 1 मिनट 2 मिनट कम हो जाती है चार्जिंग पावर। आगे बात समझ में? किस किस को आई हाथ खड़े करो, किस किस को आई हाथ खड़े करो। नहीं आई मतलब बाकी लोगों को नहीं आई, सबको आ गई, फिर हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे, लखवा मार गया। हाथ खड़े करो दोनों, हाँ शाबाश, हाथ खड़े करो। कभी भी फोन को ज्यादा देर तक चार्ज हाँ, बैटरी भी अगर आप देख रहे हो बड़ी वाली बैटरी है, अगर वो चार्ज हो गई है तो उसको तुरंत निकाल दो। बैटरी उसके ज्यादा कंज्यूम करोगे तो फट सकती है बैटरी। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट सुने हैं ना कि बैटरी फट गई है, तो अगर बैटरी फट जाएगी तो पूरा आग वगैरह लग जाएगी और आदमी का जो जान है उसके ऊपर बात आ सकती है। कभी भी बैटरी को चार्जर के साथ लगा के मत नहीं छोड़ना है कंटिन्यू, जैसे हम रात में छोड़ देते हैं गलती से, उसको नहीं करना है। अगर ऐसी गलती करते थे तो आज के बाद नहीं करनी है। कभी भी जब बैटरी लगी हुई है तो ऐसे खींच के नहीं निकालनी है, ऐसे खींच के नहीं निकालना है एकदम से। चार्जर अगर लगा हुआ चार्जर को ऐसे नहीं खींचना है, वो भी स्पार्क करेगा, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और कभी भी जो बैटरी का चार्जर है अगर फुल हो गया तो उसको तुरंत निकाल देना है। कभी भी बैटरी को पानी के अंदर नहीं डालना है। पानी के अंदर क्यों नहीं डालना है? उसके अंदर भी क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयरन है, जैसे ही पानी के कॉन्टेक्ट में वो आएंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और ब्लास्ट होगा या फिर बैटरी खराब हो जाएगी। कई लोग होते हैं ना आजकल वाटर प्रूफ फ़ोन आ गए हैं, वाटर प्रूफ फ़ोन, लेकिन बैटरी तो है ना भैया,
जैसे ही वाटर प्रूफ नहीं होते, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ देर के लिए पानी को ले सकते हैं। जैसे आपका फ़ोन पानी में गिर जाएगा ना, तो आपका फ़ोन हीट होना शुरू हो जाएगा, गर्म होगा, बहुत भयंकर गर्म होगा, क्योंकि अपने आप को सुखाने की कोशिश करता है वो। तो आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, फ़ोन को भी पानी के अंदर नहीं डाल रहा ओह मेरा फ़ोन तो वाटर प्रूफ है, किसी का फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, पानी में नहीं डालना है। जैसे ही पानी में जाएगा ख़राब हो जाएगा, समझ गए? गलती से भी नहीं डालना है। आपका जो कमाई है ना, जो अपने खून पसीने की जो कमाई है, सारी ख़राब हो जाएगी आपकी। अदर सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है? कभी भी सोल्डरिंग नहीं करनी है, बैटरी के कॉन्टैक्ट को ध्यान रखना है, और कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना है कि जिससे बैटरी फिजिकली डैमेज हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, बैटरी में वजन बहुत ज़्यादा होता है, जब बैटरी को उठाते हैं तो जो बड़ी वाली बैटरी होती है उसको ऐसे पकड़ के उठाना होता है, अकेले मत उठाना कभी भी। अगर बैटरी बड़ी वाली है तो उसको दोनों तरफ से, एक आदमी यहाँ से उठाएगा, एक आदमी यहाँ से उठाएगा, दोनों आदमी आराम से उठा के इसको लेके चले जाओ। हैवी बैटरी के केस में, छोटी मोटी बैटरी है तो कैसे भी आप उठा सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे ना? चलो गुड, चलो ये मेरी तरफ से था, थैंक यू सो मच। बैटरी का ध्यान रखना सभी लोग, थैंक यू।